हेलो गाइस। नाउ वी विल डिस्कस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीन्स बाय विच टू कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व एनी डिग्री ऑफ रिस्क और डेंजर दैट मे कॉज इंजरी और हार्म। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं कि ये रिस्क क्या होता है, डेंजर क्या होता है और इंजरी या हार्म। इंजरी मीन्स कि कोई इंजरी हो गई या आप जख्मी हो गए। ठीक है, दिस प्रोसेस एलिमिनेट्स सच एलिमेंट्स टू इंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, उसकी सेफ्टी और हेल्थ। अच्छा, हैजर्ड क्या होता है जी? अ सोर्स और अ सिचुएशन विद अ पोटेंशियल फॉर हार्म टू ह्यूमंस। जैसे मसलन एक शेर है, वो अगर सामने आ जाए आपके तो वो एक डेंजर है आपका, वो मतलब आपके लिए वो एक खतरनाक सिचुएशन है, वो हैजर्ड है आपके लिए। वो आपको खतरा, आपके लिए खतरा है, वो आपको हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अ सोर्स और सिचुएशन विद अ पोटेंशियल फॉर हार्म टू ह्यूमंस प्रॉपर्टी और डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट और कम्बिनेशन ऑफ दीज। जैसे शेर हो गया या आग हो गई, फायर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें, ये हैजर्ड है। डेंजर क्या चीज़ है? रिलेटिव एक्सपोजर टू हैजर्ड, कि आप कितना एक्सपोज हैं। यानी एक शेर आपके सामने आ गया, दूसरा अगर आप उसको जंगले में पिंजरे में बंद कर दें तो यानी इसमें एक्सपोज कितना है आप उस पे, उसके उसको एक्सपोज कितना है, तो उसको हम कहेंगे डेंजर। रिस्क क्या चीज़ है? रिस्क होती है लाइक्लीहुड यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़ ली आप लोगों ने? प्रोबेबिलिटी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अक्रेंस एंड सेवेरिटी ऑफ द इंजरी और डैमेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अक्रेंस एंड सेवेरिटी ऑफ इंजरी और डैमेज। ठीक है, अब ये देखें हैजर्ड क्या है? एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म, जिसमें केमिकल है। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, लैडर्स हैं, सीढ़ियाँ अगर आपकी वो ख़राब हैं। ठीक है, और रिस्क क्या चीज़ है? तो हाउ ग्रेट द चांस दैट समवन विल बी हार्म्ड बाय द हैजर्ड। तो प्रोबेबिलिटी को हम उसके सेवेरिटी से ज़रब देते हैं, जिससे हमारा वो रिस्क असेसमेंट निकलती है। ये मैं आपको करवाऊंगा, इसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट। हिरा, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, कितना रिस्क है। अच्छा जी, आगे देखते, आगे चलते हैं हम। द रीज़न फॉर द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में रीज़न क्या होते हैं जी? एलिमिनेट्स द पॉसिबल डेंजर, सेफ गार्ड द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, मीन्स टू प्रमोट वर्क प्लेस प्रोसेसेस, प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय राइट्स, मेंटेन वर्कर हेल्थ। अच्छा जी, इसमें ऑल सेफ्टी चेक्स ऑन दी ऑफिस इक्विपमेंट। अब आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ होती है जी? लाइटिंग एंड ग्लेयर। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर लाइट कम हो तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट आता है। लाइट के यूनिट होते हैं लक्स। तो हमारे पास फील्ड में ना लक्स मीटर होता था, जिस मीटर को पकड़ के हम पूरी फील्ड पे चक्कर लगाते थे। स्पेशली रात के वक्त हम लोगों ने वो लगाई थी बाउंड्री लाइट्स, बाउंड्री वॉल के ऊपर। तो फिर हम वो लक्स मीटर से जाके चेक करते थे कि लक्स कितने आ रहे हैं, यानी कितनी वहाँ पे ल्यूमिनेंस है, वहाँ पे रोशनी कितनी है। ठीक है, अगर रोशनी कम होगी तो लक्स कम होंगे, रोशनी ज़्यादा होगी तो लक्स ज़्यादा होंगे। इसी तरह जो कमरे होते हैं ना, इनका भी स्टैंडर्ड होता है। लक्स मीटर एक आता है, उसको लेके घूमते हैं, उसमें देखते हैं कितना लक्स आ रहे हैं। उस लिहाज से उसमें लाइट्स लगाई जाती हैं, कितनी लाइटें लगानी, 2 लगानी, 3 लगानी, 4 लगानी है। क्या 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 रिक्वायर करते हैं? लक्स, उसके लक्स कितने हैं। अच्छा जी, इक्विपमेंट लेआउट एंड एक्सेस। इक्विपमेंट के लेआउट का बड़ा इफेक्ट होता है। आप एक कमरे के अंदर इक्विपमेंट आपका पड़ा कैसे हो, लेआउट आपका कैसा है। लेआउट आपका पुअर होगा तो वो फायदा नहीं होगा, वो कमरा आपको तब भी ऑकवर्ड सा ही उसमें फील होगा, उसमें आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो लेआउट ऑफ द इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेस कितनी है, फिर मैनुअल हैंडलिंग एंड नॉइज, शोर कितना वहाँ पे आ रहा है, जाहिर है उससे भी आप इफेक्ट हो गए। फिर वेंटिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्मियों के अंदर जो है, जब कमरे में गर्मी बहुत होती है, कि आप काम कर सकते हो ज़्यादा? आप नहीं काम कर सकते, आधे पौने घंटे से ज़्यादा आपकी बस हो जाएगी। ये मतलब वेंटिलेशन, जो ये थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ये करवाया भी है टॉपिक, एचवीएसी। ये जो हीट वेंट, ये जो एसी वगैरह होते हैं, ये इनमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी हो रहा होता है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी हो रहा होता है, दोनों चीज़ें आपकी मेंटेन की जा रही होती हैं। तो वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स दूसरी वीडियोस में है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अच्छा, डेस्क है, उसके बाद चेयर, एडजस्ट हाइट एंड फुट पोजीशन, ये आती हैं एर्गोनॉमिक्स। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एर्गोनॉमिक्स। मतलब आप चेयर पे बैठे हो, आपके पास से माउस कितनी दूर है, आपको कितना हाथ आगे लेके जाना पड़ता है। फिर जो आपके सामने आपका जो मॉनिटर लगा हुआ है वो कितना ऊंचा है, आप उसको यूं देख रहे हो, आप उसको यूं देख रहे हो, या आप उसको यूं देख रहे हो, समझ रहे हैं आप। ये हर छोटी छोटी चीज़ से क्या होता है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा होता है।
ठीक है, इसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, चेयर, एडजस्टेड हाइट एंड फुट पोजीशन, कंप्यूटर एंड नेसेसिटीज, लैपटॉप, सेफ्टी इक्विपमेंट। प्रिवेंशन क्या होता है कि जी आपको पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, 4 स्टेप सिस्टम, सेफ, स्पॉट द हैजर्ड, assess the hazard, fix the problem, evaluate the results। स्पॉट दी हैजर्ड, हैजर्ड को स्पॉट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उसको असेस करें, यानी उसकी कैलकुलेशन करें कि रिस्क कितना है। ठीक है, कितना एक्सपोजर है उस पर और उसकी सेवेरिटी क्या है। यानी उस, अब इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये बाहर मेन रोड है, इसमें एक बहुत बड़ा खड्डा अगर हो, ठीक है, और उस खड्डे में खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी गिर जाए तो आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल उसमें डेथ है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता, तो उसकी स्वेरिटी आप कह लें कि जी स्वेरिटी उसकी क्या है, 1। फॉर एग्जांपल हम 0 से 1 पे स्केलिंग कर लेते हैं, स्वेरिटी क्या है, 1। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। मसलन अगर कोई बंदा आ रहा है रोड से, तो क्या वो 100% इसमें गिरेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। और 0 का मतलब है कि गिरेगा ही नहीं, सही है, वो खड्डा है ही नहीं इधर, वो पता नहीं उसमें जाएगा ही नहीं। और अगर जा सकता है 50% चांस है, तो फिर उस नंबर को आप सेवेरिटी से ज़रब दें, उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा ना, वहाँ से आपका हम डिसाइड करते होते हैं कि इसका लेवल क्या है, क्या ये लो लेवल का हैजर्ड है, या ये मीडियम लेवल का है, या ये हाई लेवल का है। फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस पर रेमेडियल मेजर्स करते हैं, मसलन कि भाई हाई लेवल का है, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी भी है और सेवेरिटी भी ज़्यादा है, तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा। तो हमें अब क्या करना होगा कि उसको किसी तरीके से कवर करें, उसके ऊपर जंगले शंगले लगाएं, उसके ऊपर मेंशन कर दें कि यहाँ नहीं आना, ऐसे नहीं करना, आप समझ रहे हैं, हम उस पर कंट्रोल लगाएंगे, हम उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लगाएंगे डिफरेंट किस्म के, सही है। तो उससे क्या होगा कि वो जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को आपको। तो ये बेसिकली होता है कि स्पॉट दी हैजर्ड, ये आगे हम एक्टिविटीज़ करेंगे, हिराज में आपसे बनवाऊंगा जो हम बनाते थे उसका, आपको उसी फॉर्मेट के ऊपर आप उसको इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा जी, स्पॉट दी हैजर्ड, असेस द रिस्क, फिक्स द प्रॉब्लम, इवेल्युएट द रिजल्ट्स। अच्छा, जो कंट्रोल करने के बाद जाहिर है उसकी आप प्रोबेबिलिटी कम कर रहे होंगे या उसकी सेवेरिटी कम कर रहे होंगे, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पहले आंसर ज़्यादा आ रहा था प्रोडक्ट का, तो बाद में आंसर क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा जी, फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ दी वर्क प्लेस, स्पॉट दी हैजर्ड में क्या आ जाएगा, हैजर्ड इज एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी, इलनेस और डैमेज। इट इज आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग वर्कर्स टास्क्स, स्पीकिंग टू वर्कर्स, यूजिंग सेफ्टी चेकलिस्ट, रिव्यू द मैन्युफैक्चरर्स, व्यू द इंजरी रिकॉर्ड्स। इंजरी रिकॉर्ड होता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास उसमें रिकॉर्ड होता था पूरा, लॉस्ट टाइम इंजरी कहते थे इसको, LTI, कि मतलब कितने आवर्स वेस्ट गए आपके, बंदा अनअवेलेबल हो गया ना बीमार होने के बाद, तो वो कितने आवर्स वेस्ट गए आपके, तो उसमें इंजरी रिकॉर्ड देख सकते हैं आप। अच्छा जी, वंस हैजर्ड्स आर आइडेंटिफाइड, डिटरमाइन देयर लेवल ऑफ रिस्क। अ रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ अ हैजर्ड कॉजिंग इंजरी, इलनेस और डैमेज टू हेल्थ, असेस्ड बाय पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द हैजर्ड, हाउ लाइकली इज हैजर्ड टू कॉज द समवन हार्म। देखें पोटेंशियल, चले हम इसको 0 से 10 में स्केल कर लेते हैं। 10 का मतलब है खुदा ना खास्ता डेथ, और 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, और लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी याद रखना आपने 0 से 1 में ही होती है। 1 का मतलब है कि सर्टेन इवेंट ये होगा, 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट ये नहीं होगा, और 0 और 1 के दरमियान 0.5 फॉर एग्जांपल 50%, जैसे आप एक सिक्का होते हैं ना, सिक्का छालते हैं अगर, तो वो फेयर कॉइन है, फेयर, तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5, यानी 1/2, सही है। अच्छा जी, फिक्स द प्रॉब्लम, also known as risk control, aims to remove a hazard completely if there is if this is not possible, a hierarchy of control exists. Eliminate the hazard, substitute the hazard, isolate the hazard, use engineering controls, use administrative controls, use personal protective equipment। ये सारी चीज़ें हम आगे बड़ी डिटेल में हर एक चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये क्या बातें, कि एलिमिनेशन क्या होती है, एलिमिनेट दी हैजर्ड, सब्सटीट्यूट दी हैजर्ड, आइसोलेट दी हैजर्ड को आइसोलेट कर दो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करो, इंजीनियरिंग कंट्रोल करो, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE इसको कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपने देखा अक्सर वो फील्ड पे कोई मूवीज़ वगैरह में हेलमेट पहने होते हैं, वाइट कलर का भी आता है, येलो कलर का भी आता है, या जो फायर ब्रिगेड वाले इनका रेड कलर का होता है, ये इसके भी कलर्स होते हैं भाई डिफरेंट। ठीक है, हम वाइट का पहनते थे जो कि कोल्ड वर्क जॉब में हम पहनते होते हैं प्लांट के ऊपर,
वो परमिट टू वर्क सिस्टम एक होता है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जैसे ये आप गाड़ी चलाते हो, यहाँ पे तो कोई भी चला सकता है, नहीं हो, परमिट होता है भाई, लाइसेंस होता है, जिसको लाइसेंस कहते हैं ना, लाइसेंस लाइसेंस होता है आपके पास, कि आपके पास जो ट्रैफिक का लाइसेंस होता है, आपने टेस्ट दिया होता है, उसका रिटर्न एग्जाम दिया होता है, फिर आपको परमिशन मिलती है कि आप गाड़ी चला लें। नहीं तो ये कितना बड़ा हैजर्ड, एक बंदे को गाड़ी नहीं चलानी आती, वो गाड़ी चला रहा है, वो तो किसी को भी रास्ते में नीचे अब दे देगा, कहीं भी गाड़ी मार देगा, ठीक है, अपना तो नुकसान कराएगा कराएगा, अगले का भी कर देगा। नहीं, अगले को ऐਵੇਂ जाते जाते रगड़ लिया, वो तो लाइसेंस होना, इसको कहते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है कि आपके पास परमिशन हो काम करने की, परमिशन, ये हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, इवेल्युएट द रिजल्ट्स, दिस कम्स आफ्टर द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन द हैजर्ड मैनेजमेंट प्रोसेस। हाउ इफेक्टिव आर चेंजेस मेड टू फिक्स द प्रॉब्लम, टॉक टू वर्कर्स, देयर रिस्पॉन्स, are changes making a difference, workers opinion on change, do solutions reduce the risk, do solutions create new hazards or increase risk of existing ones। तो evaluation भी करनी है, मसलन आपने देखा कि यहाँ एक प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो आपने उस पे एक्शन लिया, उस हैजर्ड को कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल यही वाली मिसाल लेते हैं कि बाहर एक खड्डा है, ठीक है, जिसमें ये इतना मनूस किस्म का खड्डा बाहर है, तो फिर इस पे हमने क्या किया, उस पे हमने कुछ एक्शन करना है, उसको कवर करना है, उसके बाद बोर्ड्स लगाने हैं, ऑल्टरनेट रूट बताना है, सारी चीज़ें करनी है। ये करने के बाद फिर हमने मतलब फिर देखना है कि अब रिस्क कितना रह गया, प्रोबेबिलिटी कितनी कम हुई, और उसका जो इम्पैक्ट था वो कितना कम हुआ, ठीक है, उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है, और वो रिजल्ट जो आएगा वो पहले रिजल्ट से कम ही होना चाहिए, फिर ही फायदा है ना। ऐसा भी होता है कि आपने कुछ एक्शन लिया, वो पहले रिजल्ट से भी ज़्यादा हो गया, तो वो इसका मतलब है आपने सही एक्शन उसमें नहीं लिया, वो खतरा कम होने के बजाय और बढ़ गया, समझ रहे हैं आप। तो इवेल्युएट द रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग रिस्क एंड इंसिडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास होती थी, IR कहते थे उसको, इंसिडेंट रिपोर्ट। मसलन फॉर एग्जांपल एक बंदा काम कर रहा था, सीढ़ी हिली, वो गिर गया नीचे, उसको हॉस्पिटल ले गए, अब हेल्थ एंड सेफ्टी वाले ने उसकी रिपोर्ट बनानी है, उसको रिपोर्ट करना है कि हुआ क्या था, वो सीढ़ी से गिरा क्यों, सीढ़ी ख़राब थी, ठीक है, आमतौर पे मैन मेथड मशीन, ये 3 चीज़ें ही होती हैं, मैन मेथड मशीन, ये सीढ़ी ख़राब थी, नहीं जी सीढ़ी ठीक थी, फिर वो जो बंदा चढ़ा ऊपर, अच्छा उसने सेफ्टी हार्नेस पहनी थी, सेफ्टी हार्नेस ये होती है कि वो एक बेल्ट अपने पास बांध के ना उसको उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना होता है। अब वहाँ पे मुझे याद है एक मरतबा एक था हमारे पास काम कर रहा था बंदा, उसने अपनी सीढ़ी के साथ ही लगाया हुआ था, सेफ्टी हार्नेस पहनी है और साथ सीढ़ी की लगाई, ओ भाई सीढ़ी गिरेगी तू भी साथ ही गिरेगा, समझ रहे बात को। तो तो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इंसिडेंट रिपोर्ट्स जो हैं उसकी उसका मतलब खुदा ना खास्ता ये हो गया इंसिडेंट, एक बंदा गिर गया सीढ़ी से, फिर वो ये तहकीक करेंगे कि भाई पहली बात तो ये कि जो बंदा काम कर रहा था उसकी क्या सेफ्टी की ट्रेनिंग्स हुई थी, पहली बात, दूसरी क्या वो सीढ़ी ठीक थी, अच्छा, फिर जब वो बंदा काम कर रहा था उसने हार्नेस पहनी थी, हाँ जी पहनी थी, अच्छा हार्नेस अगर पहनी थी तो उसने लगाई कहाँ थी, और जो उसने सीढ़ी के साथ ही लगाई हुई थी, यहाँ पे वो स्पॉट कर लेगा कि ये गलती हुई है, सही है, कि हार्नेस लगी गलत हुई थी, तो उसको रिपोर्ट करते हैं, यानी जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे उसका रिपोर्ट किया जाए, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है सारा, ठीक है। अंडर करंट लॉ अ वर्क प्लेस स्टैंडर्ड इंस्पेक्टर मस्ट बी नोटिफाइड इमीडिएटली इफ समवन इज किल्ड, समवन सफर्स सीरियसली बॉडीली इंजरी और इलनेस रिक्वायरिंग हॉस्पिटल एडमिशन, a dangerous incident occurs which could have resulted in someone being killed or serious injury illness। अच्छा जी, हेल्पलाइन होती है जो कि जगह जगह डिस्प्ले होनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो आप ऑफिसर को फ़ौरन इत्तला दें। अच्छा जी, डिटेल्स टू बी रिपोर्टेड इन राइटिंग फॉर अदर इंसिडेंट्स एंड नियर मिस, नियर मिस ये होती है कि हादसा होते होते रह गया, उसको कहते हैं नियर मिस। नियर मिस इज अ रिटन रिकॉर्ड मस्ट बी मेड, द रिटन रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड वट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इंजरी डैमेज, हुआ क्या, वट की होया, व्हेन कब हुआ, उसका टाइम क्या था और डेट क्या थी, वेयर लोकेशन क्या है, किस जगह पे वो वाक़या हुआ है, प्लांट के अंदर किस एरिया में ये इशू बना है, लोकेशन एंड स्ट्रीट एड्रेस, हु किसके साथ हुआ ये,
ठीक है, पर्सन है, विटनेस है, वर्क प्लेस है, रिपोर्टर है, इसमें पर्सन भी आ सकता है, विटनेस जो गवाह था जिसने वो देखा सारा मामला, फिर वर्क प्लेस और उसका रिपोर्टर कौन था, फिर वाई कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों। ठीक है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, एक बार हो गया, ठीक है, अब ये दोबारा ना हो। सही है, तो फ्यूचर एक्शन टू प्रिवेंट इट अगेन। अच्छा जी, अब रिजॉल्विंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, कंसल्टेशन प्रोसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व द इश्यूज through committees and safety reports. Inspectors pivotal as they provide an assessment of conditions in the workplace. तो मतलब सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है, सेफ्टी का एक अलहदा पर्सनल होता है जिसको सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं, उसका काम ही यही होता है कि अपने जो प्लांट है उस पे जो सेफ्टी अनसेफ प्रैक्टिस अगर कोई हो रही है, अनसेफ प्रैक्टिस उसको रोकना। ठीक है, ताकि जो लोग जॉब करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उनकी वो सही रहे, यानी वो सेफ रहें। ठीक है, अच्छा जी, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी मीन्स द सेफ एंड रैपिड इवैक्यूएशन ऑफ द वर्क प्लेस। इन केस ऑफ इमरजेंसी आग लग गई तो निकलना कैसे है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर जगह जगह निशान हो, एग्जिट का निशान हो, फिर फायर अगर ताना खस्ता होती है तो फायर एक्सटिंग्विशर हो, पर वो चलाने भी आते हो, फायर एक्सटिंग्विशर है वो चल ही नहीं रहा आपसे। ठीक है, अच्छा अब आपको चलाने आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, पास भी हैं, लेकिन मतलब फायर एक्सटिंग्विशर ठीक है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एक आपको चलाना आता है लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर ही ख़राब है, या उसके अंदर जो हर हर साल वो अपडेट होता है, उसके अंदर जो उसकी हम कैलिब्रेशन करवाते हैं, यानी एक्सटिंग्विशर्स को रीफिल करवाते हैं, यानी कि उसमें एक साल के लिए वो नॉर्मली वैलिड होता है, तो वो प्रॉपरली चेकड हो, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो। सही है, emergency procedures can be invoked once a threat becomes visible. ड्रिल कमांड्स इंक्लूड पर्सनल डिपार्चर एंड एक्शंस टू काउंटर एग्जिस्टिंग डेंजर। ड्रिल का मतलब ये होता है कि मॉक एक्सरसाइज, मसलन अभी हॉर्न अगर बजवा दिया जाए तो सब लोगों को ये होना चाहिए कि भाई आग लग गई, तो आपने उसका काम, मतलब लगी नहीं है आग, लेकिन वो ड्रिल हो रही है आपके, आपको चेक किया जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता लग जाए तो आप कैसे बिहेव करेंगे, उसको कहते हैं सेफ्टी ड्रिल। क्या बोलते हैं, सेफ्टी ड्रिल। तो ये वो बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, यानी एम्प्लॉयर जिसने, जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हैं, जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं, तो अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आपको दे, सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क दे, फैसिलिटेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर्स, एनी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन नीडेड टू इंश्योर द वर्कर्स सेफ्टी। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो भी सेफ काम करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपके एम्प्लॉयर को नुकसान हो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंश्योरिंग दी ओन पर्सनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड दैट ऑफ द अदर्स इन द वर्क प्लेस, आपके जो साथ काम कर रहे हैं वो भी आपसे सिक्योर सेफ रहें। कंप्लाइंग विद एनी रीजनेबल डायरेक्शंस गिवन बाय द मैनेजमेंट रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। अब ये देखें सेफ्टी के हैज़र्ड्स और ये साइंस देख लें। अक्सर होता है कि प्लीज स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन लीविंग, जब आप जा रहे हो तो लाइटें बंद करके जाएं। फिर इन द इवेंट ऑफ फायर डू नॉट यूज़ दिस लिफ्ट, अगर आग लग जाए तो इस लिफ्ट को यूज़ नहीं करें। नो डॉग्स, ठीक है, मोबाइल फ़ोन यहाँ यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये अक्सर होता है ना, आपने देखा होगा कहीं इशारे ये होते हैं, इनको अबाइड बाय किया करना जी। कंप्यूटर इक्विपमेंट डू नॉट स्विच ऑफ, ठीक है, और द कंजम्पशन ऑफ फूड और ड्रिंक्स इज़ फॉरबिडन इन दिस एरिया जी। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ अ सेफ वर्क एंड हेल्दी वर्क प्लेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बिकम मोर इफेक्टिव इफ दे हैव सेफर एंड हेल्दी वर्क प्लेसेस बिकॉज दे कैन हैव फ्यूअर डेज लॉस्ट। देखें, अगर खुदा ना खास्ता मसला बन गया किसी के साथ तो वो तो लॉस हो गया ना, बंदा तो अनअवेलेबल हो गया। सही है, तो दे कैन हैव फ्यूअर डे लॉस, देयर फॉर दे हैव हायर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आउटपुट, यानी मिसाल के तौर पे आपके यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है, वो कितने यूनिट्स आपके बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20 बन रहे हैं, अगर 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 उसमें से कोई मसला बन जाता है किसी बंदे के साथ तो वो 10 रह जाएंगे, जाहिर है कम हो जाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। दे कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी बिकॉज दे हैव हेल्दियर वर्क फोर्स। दे कैन रिड्यूस द मेडिकल इंश्योरेंस कॉस्ट, ये भी एक इशू है, मेडिकल के कॉस्ट आती हैं, ओपीडीज, ठीक है, इंश्योरेंस कॉस्ट आती हैं, ये सारी आपकी फिर कम हो जाती हैं। दे कैन इम्प्रूव अ गुड प्रेस्टीज, एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद देम। अब मसलन एक यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक प्लांट आ जाए यहाँ पे कोई मोबाइल कंपनी का या किसी कंपनी का, लेकिन वहाँ पता चलता हो कि यार यहाँ आए दिन कोई ना कोई मसला ही रहता है, एक आधा बंदा हर महीने बाद फारिग हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता किधर गया।
तो वो उसकी बात फैल जाएगी ना लोकेलिटी में। तो क्या आपको ऑफर है वहाँ से जी 2 लाख रुपया पर मंथ, गाड़ी भी, ये भी, वो भी, आप जाएंगे वहाँ पे? आप 10 बार सोचेंगे भाई मैं जा तो रहा हूँ, पता नहीं मैं वापस भी आऊँगा कि नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो आपकी वो प्रेस्टीज एक होती है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रेस्टीज उससे डिस्टर्ब होती है। अगर वो अनसेफ है, वहाँ पे सेफ्टी के रूल्स को नहीं फॉलो किया जाता, तो उसको अल्टीमेटली नुकसान होगा उस बिजनेस को। सही है। अच्छा जी, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जी वर्क प्लेस सेफ्टी और हेल्थ की? एक्सीडेंट प्रिवेंशन, डिजाइनिंग द वर्क एनवायरनमेंट टू मेक एक्सीडेंट्स अनलाइकली इज परहैप्स द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स एंड इंक्रीज द सेफ्टी। एर्गोनॉमिक्स, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी आपकी बॉडी पोजीशन, आपकी जो है, आपकी जो यानी आपसे रिलेटेड, जैसे मसलन आप किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, कितनी दूर आपका जो है वो माउस पड़ा हुआ है, इस तरह की ये जो आपकी ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसका आपका फ़िज़ीक से ताल्लुक है, उसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स कंसिडर्स द चेंज इन द जॉब एनवायरनमेंट्स इन कंजंक्शन विद द फिज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ द एम्प्लॉइज़। वेरी देयर टास्क्स ड्यूरिंग द डे, उनकी टास्क थोड़ी बहुत चेंज कर दें आप। टेक स्मॉल ब्रेक्स एवरी 30 मिनट्स, टेक लॉन्गर ब्रेक्स एवरी 2 आवर्स, minimize the number of keystrokes whenever possible, have the opportunities to learn about their job performance, reduce the sources of environmental stress such as heat, glare और noise। इसको हम ergonomics कहते हैं, ये ज़्यादा ब्रॉडर उसने बता दिया है। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटीज़ होती हैं, सच कमेटी कैन बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ द वर्क प्लेस इंजरीज। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।